मेरा नाम है चंदू तेलंगे है और मैं रहने के लिए शिवाजी नगर में रहता हूँ, गोवंडी में। और मेरा मुद्दा ये है कि खार जिम खाने में एक बार सर्विस हुआ था और वहाँ पर अनलीगल सर्विस किया गया था। और एक मैनुअल नाम ब्रोका नाम का एक फादर है, पास्टर है वो। और वो मुझे लगता नहीं कि वो रियल पास्टर है। और उनके पास ना जो भी जाता है तो कैच हो जाता है। तो उनके पास जो गॉड की जो शक्तियाँ बोलती है शक्तियाँ है, तो उनके पास शक्ति नहीं है। एक ब्रेन वॉश करने वाली शक्ति है। और मेरा मुद्दा ये है कि जैसे जिम नितिन गाडेकर जो उन्होंने एक्शन लिया था और शिव मल्होत्रा, तो उस टाइम पे मैं नहीं था वहाँ पर बैंड्रा खार में। तो मुझे उनके लिए तलाश थी और मैं बाहर था। तो मुझे ये कहना, ये मुद्दा है कि ये धर्म परिवर्तन है, इसको रोकना चाहिए और ये सरकार तक बात जाना चाहिए। आपने कहा कि ये सर्विस किया गया, तो क्या सर्विस था? सर्विस का ये कि दर परिवर्तन का वहाँ पर अनलीगल किया जाता था वहाँ पे जिम खाने में। दर परिवर्तन? हाँ। कितने लोगों का, और किस हिंदू को किस में कन्वर्ट किया जाता है? हिंदू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको लिस्ट में लोगों को बताया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पानी में जो डुबाया जाता है बैप्टाइज करके, तो उसको छोटे से बच्चे को कुछ हानि हो जाती है, तो गौर तो आके तो नहीं बचा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये फ्रॉड है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा हिंदू राष्ट्र खत्म हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ की रोक लगाया जाए और हमारे महाराष्ट्र के युवा नेता राज ठाकरे साहब, जो उन पर एक्शन लेना चाहिए और हमारे सारे हिंदू संगठन एक होकर इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक कितने लोग का धर्म परिवर्तन किया गया और कहाँ पे होता है ये? अभी तो इनकी सर्विस होती है केसी हॉल में, बैंड्रा में होती है। वहाँ पे कम से कम पहले उनके पास 2000 लोग आते थे, तो अभी 2000 भी लोग नहीं है इनके पास। और इनके पास घर भी थे, तो आदल बदल करके घर में वो शिफ्ट होने लगे और इनके नाम का बहुत नेगेटिव आने लगा, सब लोग इनको छोड़ के चले गए। तो मेरा मानना है कि हमारा हिंदू राष्ट्र है मुंबई महाराष्ट्र, तो हमारे मुंबई की ही चीज होना चाहिए और अनलीगल मुंबई में नहीं होना चाहिए। क्या उसमें कोई और दूसरे भी धर्म के लोग उसमें धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन तो हो रहा है सर। इसमें कई रिलीजन के लोग, बहुत सारे रिलेशन के लोग आ रहे हैं वहां पर। और वहां पर ये भी है कि तो मैं आज दुनिया में जो पास्टर लोग हैं जो सभा चला रहे, तो इसमें से ना मुझे ये लगता है कि लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे और ये एक धंधा बनाया, एक बिजनेस बनाया। अब खुदा का घर होता तो वहां पे टोकन की जरूरत नहीं होती थी, ना रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का घर सबके लिए खुला है। तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन का हो रहा है। आप कैसे वहां तक पहुंचे? मैं पहुंचा, इसलिए पहुंचा कि मैंने भी सेवा की हूँ और मैं वॉक इन मिनिस्ट्री करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है, तो लोगों का बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? तो लोगों का बदलाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना बदलाव नहीं है। तो मेरा एक ही कहना है, इस चीज के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार मद्देनजर रखना चाहिए। अभी तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है और किसने किया है? तो ये धर्म परिवर्तन करने वाला एक ही है, मैनुअल ब्रो। वो करता है और लोगों को शिक्षा देता है। तो मुझे तो ये फ्रॉड है, तो धर्म परिवर्तन करना जायज सी बात है। क्या इस मामले में पुलिस स्टेशन में कहीं कंप्लेंट किया? तो मुझे तो ये कहना है कि पुलिस स्टेशन में पहले एक मैटर हुआ था, तो उस मैटर को ना फिर से दोहराया जाए। और मैं एक ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, मैनुअल ब्रो पर जो पास्टर है। और इनका दुबई का भी है, आना जाना भी होता है, तो ये सब रद्द होना चाहिए और उस चीज के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। कुछ प्रूफ है इसके बारे में? इसके प्रूफ क्या क्या इनके, मुझे ये पता है कि ये धर्म परिवर्तन करता है, यही मेरे पास जानकारी है। तो कोई एविडेंस वगैरह है, कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं आपके पास? वीडियो क्या, वो पुरानी मेरे पास वीडियोस है। वो पानी में बच्चे को बैप्टाइज देना, उसको पानी से बाहर निकलना, तो मुझे सही नहीं लगता ये। क्योंकि हमारा जो परिवर्तन है तो खुदा ने ऊपर से हमको करके छोड़ा है, तो हम पहले से पवित्र है, तो हम और कौन सा पवित्र होना चाहिए। जो पास्टर है वो कुछ लालच देता था क्या धर्म परिवर्तन में आने के लिए? धर्म परिवर्तन ब्रेन वॉश होते थे लोग। हाँ, और वो मुझे लगता नहीं कि वहां पे रियल शक्ति है। रियल शक्ति होती तो उसके 2000 आदमी लोग नहीं जाते थे, तो आप उसके बाद 2000 भी लोग नहीं है। तो सिर्फ अकेले आपने ही आवाज उठाई कि और भी लोग? नहीं, उसमें आवाज जिम खाने में जो नितिन गाडेकर साहब थे, तो उन्होंने भी एक्शन लिया। तो खुदा होता तो इतना ये सब नहीं होता था। और शिव मल्होत्रा भी साहब थे, तो वो उनसे मेरा संपर्क अभी तक हुआ नहीं।
तो मैं उनसे संपर्क करना चाहता था। तो मेरा ये है कि हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में दरिपर्तन का ये रोक लगाना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों से बचने के लिए आप क्या लोगों को संदेश दें? मैं लोगों को संदेश ये देना चाहता कि ये दरिपर्तन के हिंदू हमारे वहाँ पे ना जाए और इस चीज से बचे और हमारे हिंदुत्वता है वो जागरूक होना चाहिए। मेरा यही मीडिया से विनती है और मेरी विनती करता हूँ कि यहाँ तक सरकार तक ये बात पहुंचना चाहिए। क्या पुलिस तक कोई एलिगेशन आपकी तरफ से दिया गया? नहीं, मेरे तरफ से कुछ दिया नहीं गया, मगर लोगों तक पहुंचा है और सब लोगों का कहना कि ये फ्रॉड है। सब लोगों ने बोला गया है कि फ्रॉड है। अभी तक उनके पास कोई इसका विरोध कर रहे हैं? अभी तो विरोध तो पहले करके चले गए, मगर अभी वो इंसान नहीं है क्योंकि डरते हैं ये मैटर कि हम क्यों जाए। मगर मुझे कहना कि मैं एक हिंदू नागरिक हूँ, मैं हिंदू नागरिक हूँ, तो मेरा ये कहना कि जो लोग फंस रहे वो फंसना नहीं चाहिए और ये चीज से बचे रहना चाहिए। आप किसी हिंदू संगठन से जुड़े हैं या मैं अभी किससे जुड़ा नहीं हूँ, मगर मेरा है कि मेरा हक है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो और किसी परिवार के घर में लड़ाई हो कि तो हिंदू और क्रिश्चियन हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा हिंदू संगठन है तो हिंदू कायम बना रहे। कोई आपको अगर धमकी वगैरह कुछ आती है? धमकी पहले तो मैंने ऐसा हुआ था कि मेरे मोबाइल पे बहुत सारे कॉल आते थे और बहुत सारे कॉल आते थे और धमकियां भी आते थे अलग अलग प्रकार के और गाली गलौज इतना दिए जाते थे मुझे, तो मैं उससे बहुत डिप्रेशन में आता था। मैं तो एक एक बार डर लगता था मुझे, मैं पुलिस कंप्लेंट करूं तो मेरे घर वाले पे अटैक कर सकते और मेरे पीछे लड़के लोग लगाए गए थे। तो इससे मैं बच बच के बहुत डर गया था और आज भी बहुत डरता हूं मैं और बहुत सावधानी से मैं बाहर निकलता हूँ। आप ये जो मामला को उजागर कर रहे हैं किसी के दबाव में कर रहे हैं? नहीं, किसी के दबाव में नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का एक स्वतंत्र हूँ और मेरा खुद का अनुमान है कि मेरे हिंदू राष्ट्र को बचाना है और ये धर्म परिवर्तन को मैं खत्म करना चाहता हूँ। अभी मुझे तो फ्रॉड तो बहुत सारा तमिलनाडु से आता है, कर्नाटक से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स और आते हैं। और मैं मतलब आप ये मामला उठा रहे हैं, क्या नहीं, ये मामले से उठाने से नहीं हुए। आपको क्या लगता है किस वजह से आपको धमकियां आती है? ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जासूस लगाया गया मेरे पीछे और मेरा किसी में कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरा कहना है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। क्या आपको खतरा भी है किसी से? मेरे को खतरा एक ही है कि मेरे पीछे जो लड़के लोग पीछे लगे हुए हैं और बड़े बड़े पुलिस वाले भी मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मेरे को सेफ्टी नहीं है कोई चीज के लिए। तो और मेरा एक है कि मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू का एक रियल नागरिक हूँ। तो मेरा एक ही लोग जो पीछा कर रहे हैं आपके हिसाब से क्या लगता है किस वजह से आपको फॉलो कर? अभी मुझे तो भी पता नहीं फॉलो कर रहा है, मगर ये इस बार में जो एक्शन ले रहा हूँ कहीं ना कहीं ये जो एक्शन ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो मेरे लिए सेफ्टी होना बहुत जरूरी है और मैं तो दिन रात में एक्सीडेंट बोलो कुछ ना कुछ चीज से मेरे को टकराव हो रहा है और मेरे पर लोग पीछे और नजर में रखे गए। तो मेरे को एक ही कहना है, तो जो भी है मेरे पीछा कर रहा है, तो मेरे को सरकार से एक ही विनती है, हमारे राज ठाकरे साहब जो युवा अध्यक्ष है और नेता है, तो हमें वो न्याय दे सकते हैं और हमारे हिंदू राष्ट्र को जगाने का इनके पास वो मराठी लोगों को भी कन्वर्ट हाँ, मराठी लोगों भी कन्वर्ट है, इसमें है सब कुछ है, वीडियो में है, मराठी लोगों का भी वीडियो है इसमें कन्वर्ट। और प्रशासन से आपकी आखिरी मांग क्या रहेगी? मेरी आखिरी मांग है कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए और जो कन्वर्ट कर रहे एक दूसरे को वो बंद होना चाहिए। और खुदा है तो खुदा का काम करेगा, मगर इंसान खुदा नहीं हो सकता है और उसके अंदर वो ताकत नहीं है। तो मेरा एक ही कहना है, जो चल रहा है हमारा हिंदू में वो चलना चाहिए, परंपरा चलती आ रहा है पीढ़ी से पीढ़ी तक, ये कायम होना चाहिए। और हमारे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब जितने भी महाराष्ट्र हमारे नेता है, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, योगीनाथ, ये सब चीज के लिए हिंदू चीज के लिए हम मांग कर रहे। तो हमारा हिंदुस्तान इतना गया गुजरा तो ही नहीं है, तो मुझे एक ही चाहिए कि हमें न्याय चाहिए और ये चीज से बचाव होना चाहिए हमारा महाराष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।